हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको स्वपोषी एवं विषमपोषी के बारे में समझाया था और ये भी बताया था कि इस पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। आई मीन स्वपोषी एंड विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2015 में भी आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर मोस्टली क्वेश्चन बनता ही है। तो क्या होता है इसमें, अब स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में थोड़ा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब जो स्वपोषी है, इसमें जो जीवधारी हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और विषमपोषी में ये अपना भोजन दूसरे जीवधारी पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, मतलब वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब विषमपोषी में मान लो आता है ह्यूमन आ गया, हम हैं, हम अपना भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अगर हमें सब्जियां खानी है तो उसके लिए भी हम पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम विषमपोषी मतलब में आते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्वपोषी पोषण में ये होता है, इसमें जो जीवधारी होते हैं वो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं जाते हैं, है ना। और विषमपोषी पोषण में जीवधारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने भोजन की तलाश में। क्योंकि अब जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ एक ही लोकेशन पर तो रहता है, वो किसी अदर लोकेशन पर नहीं जाता, है ना। और लेकिन ये हाँ, विषमपोषी पोषण में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये सर्वाइव करते हैं, अपने भोजन के लिए स्ट्रगल करते हैं। अब इसमें स्वपोषी पोषण में एग्जाम्पल के तौर पर एल्गी है, ग्रीन प्लांट है। एल्गी भी अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर करती है, वह किसी और पर डिपेंड नहीं रहती, है ना। बट काऊ है, जैसे काऊ घासें खाएगी तो वो भी दूसरों पर डिपेंड है। ह्यूमन है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम अगर सब्जियां खाते हैं तो हम पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, तो इस तरीके से हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। और इसी में आ जाता है टाइगर। अब टाइगर भी जैसे कोई एनिमल खाएगा तो वो भी एनिमल पर भी ही तो डिपेंड है। उसने अपना जो फूड है वो सेल्फ थोड़ी प्रिपेयर कर रहा है, वो दूसरों पर ही डिपेंड है। तो वो भी हेट्रोपोसी मतलब हेटरोट्रॉपिक में ही आता है, ठीक है। इस टाइप से ये इसके अंतर हो गए। इसके और भी अंतर हैं, जैसे भोजन को सरल, अकार्बनिक, कच्चे माल जैसे जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है। और भोजन को इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ये है, CO2 और कच्चे माल जो होते हैं भोजन, उनसे भोजन प्राप्त किया जाता है। और इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है और प्लांट्स में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है ना। और इसमें क्लोरोफिल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब स्वपोषण में मतलब भोजन का जो निर्माण होता है, ये जो भोजन का निर्माण करते हैं वो दिन के समय में करते हैं। बट विषमपोषी पोषण में क्या होता है, ये अपने मतलब भोजन का निर्माण किसी भी समय कर सकते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। बट स्वपोषी पोषण में इनका एक फिक्स समय होता है कि यह अपने भोजन का निर्माण दिन के समय में ही कर सकते हैं, बट यह अपने भोजन का निर्माण कभी भी कर सकते हैं। अब आता है स्वपोषी पोषण। इसमें हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणुओं इस प्रकार का पोषण होते हैं। मतलब हरे पेड़ पौधों में और जीवाणुओं में, मतलब बैक्टीरियाज में इस स्वपोषण होता है, मतलब इस टाइप का पोषण होता है। और ये जो विषम पोषण है, ये सभी जीवों एंड कवक में ये होता है, मतलब फंजाई में होता है और ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये थे इसके अंतर, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब स्वपोषी पोषण का में हम मतलब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। कृपया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।